नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। सप्तम अध्याय का छठा श्लोक आज हम लोग पाठ करेंगे। चौथे श्लोक में हम लोगों ने देखा कि किन सब चीज़ों से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। पांचवें श्लोक में हम लोगों ने देखा कि इसको निर्माण करने में भगवान अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मेरा अपना मत है कि भगवान की अपरा और परा शक्तियाँ जो हैं, जैसे कि भगवान के दो हाथ हों, इस तरह लगता है। ये कल्पना ही हो सकती है, भगवान को न हाथ है न पाँव, लेकिन हम लोग कल्पना करके भगवान को जितना मनुष्य के जैसा समझ सकते हैं उतना समझने में आसानी हो जाती है। तो कल ये हम लोगों ने देखा पांचवा श्लोक, प्रकृति का थोड़ा सा उसमें हिस्सा आया। विस्तार से परा और अपरा प्रकृति का विवरण हम लोग को 13वें और 14वें अध्याय में मिलेगा, तीसरे खंड में। आज का श्लोक है एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्यपुधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान कहते हैं समस्त भूतगण जितने जीव हैं इस प्रकृति द्वैक से ही उत्पन्न हुए हैं, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं। यह जान लो मैं सारे जगत का उत्पत्ति का और प्रलय का दोनों का कारण हूं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इस अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए काम करती है प्रकृति, नाम होता है भगवान का। ऐसा क्यों? बाबा ने इसको बताया था। यदि हम लोग हाथ की जो चक्की होती है जिससे आटा उटा पीसा जाता है उसका ध्यान करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि उस चक्की के दो पार्ट होते हैं। एक ऊपर नीचे जो स्थिर है
और एक ऊपर जो कि घूमता है और सारा काम वो करता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पत्थर है जो फिक्स है, वह नहीं होगा तो ऊपर वाला पत्थर काम कुछ नहीं कर सकेगा। और नीचे वाले पत्थर में खूंटी लगी होती है, उस खूंटी के इर्द गिर्द ही ऊपर वाला पत्थर घूमता है। ये हम लोगों ने देखा है। कबीरदास जी ने भी कहा है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में, हाँ दो पाटन के बीच में, साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी? अब चक्की की तुलना को थोड़ा एक्सटेंड हम लोग करें तो भगवान के तरफ जाऊं या संसार की तरफ जाऊं, प्रकृति की तरफ जाऊं, जो कि ऊपर का पार्ट है, मैं कैसी भी जिस भी अवस्था में जाऊंगा मेरा चूर्ण होना निश्चित है। एक तो इसका ये अर्थ होता है। दूसरा इसका अर्थ ये होता है कि प्रकृति जो कि भगवान की अपनी शक्ति है, यानी वो जो ऊपर का पत्थर है वो चौकी का ही हिस्सा है, अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह पीसेगा ही पीसेगा। और यदि हम बीज की खूंटी को पकड़ के रह सकते हैं, कुछ कुछ अन्न आप देखिएगा कि सारा पिसने वाली क्रिया हो जाती है लेकिन वो चिपका रहता है खूंटी से, तो हम बच जाएंगे, पिसाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा अंश टोटल 2-4-5 सेर पिसाई भी हो गई, उसके बाद भी ऐसा अन्न जो है कुछ 2-4-5-10 ग्राम के अंदर ही उसकी सीमा है। यानी ये जो खूंटी है ये क्या है? ये सूत्रात्मा है, प्राण। ये कहां से उत्पन्न हुई है? भगवान से। ये भी भगवान की एक शक्ति है। इसका दूसरा रूप है, एक तो प्रकृति है जो काम करती है हम लोग को 3 गुणों के मार्फत, वो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों ही 3 गुणों के मार्फत काम करती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के मार्फत। और प्राण जिससे उत्पन्न होता है वो है जानकी माता, वह है कुलकुंडलिनी शक्ति, वह भी भगवान की शक्ति है। और भगवान की तीसरी शक्ति है राधा, वो उनकी आह्लादिनी शक्ति बताया किसी विद्वान ने मुझे, आनंद देने वाली। तो इन तीनों शक्तियों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, समझने की आवश्यकता है। और मनुष्य को यदि बचना है, यानी फिर से पिसना नहीं है, तो उसको प्राण रूपी शक्ति को, यानी उस खूंटी को पकड़ना होगा और उसको पकड़ के वो ऊपर उठेगा। कुलकुंडलिनी भी मूलाधार में 3.5 वलय में समाई हुई है, 3.5 ऐसे कॉइल वाला नाग के रूप में। उसका उत्थान जरूरी है। वो जब उठेगी, ये जो चंचल प्राण है ये ईड़ा और पिंगला में बहता है, ये बहिर्श्वास है, ये बाहर से दिखता है, यहां ये श्वास दे रहा है। सुषुम्ना वाहिनी प्राण होता है कुलकुंडलिनी उत्थान के बाद में, वह सुषुम्ना में जाता है और वहां से हृदय के अंदर प्रवेश कर जाता है, इसलिए हम लोगों को पता उसका नहीं चलता है। इसलिए योगी सन्यासी के बारे में कभी कभी संदेह होता है कि इनको तो हार्ट बीट भी नहीं है, इनको तो फलाना भी नहीं है, ये तो सांस भी नहीं ले रहे हैं, कैसे जिंदा है। लेकिन देखेंगे कि उनका हाथ पांव सब गर्म है, ठंडा नहीं हुआ। तो ये जो बाहर वाली शक्ति है परा और अपरा, इसमें जो परा शक्ति है वह भगवान के साथ सुषुम्ना के अंदर ही निवास करती है। वहीं से कुल कुंडलिनी को भी जागृत करना है।
बड़ा अद्भुत है। इसका विस्तार हम लोग 13 और 14 अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं अब यहाँ कि दो प्रकार की अपनी प्रकृति बतलाकर अब वह निर्देश कर रहे हैं कि तद द्वारा ही ये सृष्टि आदि कार्य कारण है। इनके द्वारा ही सृष्टि आदि कारण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप प्रकृति द्वय, क्षेत्र शरीर टोटल जड़, और क्षेत्रज्ञ उस जड़ के अंदर में रहने वाला चैतन्य, ये दोनों ही प्रकृति द्वय जिसकी योनि या कारण है, उस स्थावर जंगात्मक सर्वभूतों को इस प्रकृति द्वय से ही उत्पन्न समझो। एक चीज और ध्यान देंगे कि यदि क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को चलाने वाला, यदि उसको आत्म स्वरूप में यहां पे मानो कुटस्थ में तो कृष्ण है, और नर स्वरूप में तेजस तत्व को मानो तो नाभि में अर्जुन है। वह कृष्ण का मित्र भी है, संबंधी भी है, सखा भी है। ठीक है भगवान की विभूति। तो क्षेत्र को चलाने वाला कृष्ण भगवान है जो यहां रहते। वह रूप, वह सगुण रूप बना हुआ किसका है? परा प्रकृति ने बनाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की सृष्टि भी ये परा प्रकृति करती है। बहुत अद्भुत है और बहुत क्या कहिएगा, डीप थिंकिंग करने के बाद कुछ कुछ पल्ले पड़ता है। मैं तो 25 साल से गीता पढ़ रहा हूं। संपूर्ण रूप से यदि मैं ये क्लेम करूं कि मुझे सारा मालूम है तो मूर्ख हूं मैं, नहीं मालूम हो सकता। बहुत व्यापक है, नहीं पता चलता है। अब भगवान कह रहे हैं इनमें जड़ा प्रकृति देह रूप में परिणाम को प्राप्त होकर और मेरी अंशभूता चेतना प्रकृति भोक्ता रूप में देह में प्रवेश करके स्वकर्म द्वारा देहादि को धारण करके अवस्थान करती है। चेतना प्रकृति परा प्रकृति, जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति। मेरी ये दोनों ही प्रकृति मुझसे संभूत है, मेरे से ही निकली है। अतएव ये मैं ही सप्रकृतिक जगत की उत्पत्ति का परम कारण हो गया और उसी प्रकार मैं ही जगत का प्रलय करता या संहरता भी हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप को भी और उनके कार्यों को भी संपादित करती है परा प्रकृति। लहरी बाबा, ब्रह्म योनि से सब भूतों की उत्पत्ति है, मुझसे ही उत्पत्ति, मुझ में ही लय है। बस लहरी बाबा ने इतना बोला। एक बर्फ के टुकड़े को चूर्ण विचूर्ण करके फेंकने पर अनेक छोटे छोटे अंश में चारों छिटक जाते हैं, परंतु उस अणु के समान क्षुद्रतम अंश में भी तो वर्तमान रहता है बर्फ। उसी प्रकार विश्व के प्रत्येक अणु में चित्त और जड़ मिलकर वर्तमान है। अथवा कुछ भी प्रकाशित नहीं होता। जहां सत्ता है वहां ही उसका प्रकाश भी वर्तमान है। जहां चित्त भी रहता है और वहां जड़ भी रहता है। ये जड़ और चित्त सम्मिलित होकर इस अपूर्व दृष्ट प्रपंच शब्द स्पर्श रूप रसगंध नाम रूपों में विश्व को प्रकाशित करते। चित्त और जड़ की सम्मिलित अवस्था का नाम प्रकृति है। देखिए, अधिकांश शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो 5 तत्वों का प्रकृति निर्माण करती है उसके पहले 2 तत्व रहते हैं। ये नई बात बोल रहा हूं, पर ये शास्त्रीय प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, किसी विद्वान से मैंने सुना है और समझा है। अग्नि और सोम, सोम नहीं सोम। अग्नि ज्वलंत पदार्थ, सोम शीतलता प्रदान करने वाला। ये दोनों अलग अलग मात्रा में जब मिलते हैं तो बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। चित्त और जड़ की इस सम्मिलित अवस्था का नाम प्रकृति है।
यही महामहेश्वरी प्राण रूपा है। जिस प्रकार समुद्र के वक्षस्थल पर हिल्लोल उठते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म या चित्त के भीतर प्राण सदा हिल्लोलित हो रहा होता है। यदि कोई प्रकृति को विभाग करके देखना चाहे, अलग अलग बांट के, तो उसके भीतर उसको चित्त और जड़ दोनों ही वस्तुएं दिखेंगी। सब भूतों की उत्पत्ति का मूल कारण होने के लिए इसको ब्रह्म योनि कहते हैं। यहीं से सब कुछ निकलता है। ज्ञान रूपा चित्त इच्छा शक्तिमयी है और जड़ प्रकृति क्रिया शक्तिमयी है। परंतु चित्त के संस्पर्श में आए बिना जड़ की क्रिया शक्ति का भी कोई स्फुरण नहीं होता। इसी से जहां क्रिया है वहां ज्ञान भी वर्तमान रहता है, जहां ज्ञान है वहां क्रिया भी उसके भीतर अव्यक्त रूप में वर्तमान रहेगी ही। ये चित्त जड़मयी प्रकृति एक अद्भुत शक्ति है। पहले तो यह है या नहीं है, यह निर्णय करना ही दुसाध्य है। इसलिए शास्त्र ने इसको अनिर्वचनीय कहकर पुकारा है, जिसका हम लोग निर्वाचन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। इस कृतत्व भोक्तृ रूपा पारमेश्वरी प्रकृति को माया नाम से भी अभिहित करते हैं, इसको माया भी बोलते हैं। जब इसको परमेश्वर से अभिन्न रूप में दिखाते हैं, यानी भगवान और प्रकृति एक रूप में है, तब इसे महामाया या माहेश्वरी शक्ति अथवा जगन माता या सृष्टि स्थिति प्रलय कर्त्री कहकर वर्णन करते हैं। इसके भीतर ही अनंत कोटि कल्पित खंडांश अनंत कोटि जीव के रूप में मानव व्यक्त हो रहे हैं। यह पारमेश्वरी प्रकृति देवी जब सृष्टि मुखी होती है, जब सृष्टि करने पर आती है, तब परम पुरुष मानो अचैतन्य भाव में पड़े रहते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। उसके ही वक्षस्थल पर वह चिर चंचला चिर नृत्यमयी प्रकृति किसी के भाव में मानो उन्मत्त होकर इस विराट ब्रह्मांड को अपने ब्रह्मांड भांडोदर से प्रकटित करके करुणापूर्ण नयनों से उसकी ओर देख रही है। यह करुणापूर्ण दृष्टि ही विश्व की स्थिति का कारण है। देखिए, अब बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, ये बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने जो बंगाली है उन्होंने तो वर्शिप भी करते हैं। मेरे पिताजी तो जितनी बार कलकत्ता आते थे धनबाद से, और प्राय हर सप्ताह में एक बार आते थे, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जाते ही थे। उनका संस्कार पूरा बंगाली था, जैसे कि हम लोगों का है। हम लोग भी बंगाली बोलना, बंगाली समझना सब जानते हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो जिन्होंने काली मूर्ति का दर्शन किया है, उसमें विशेष दृष्टि देख करके या याद करके आप सोचें तो काली किस आधार पे खड़ी, किस चीज पे खड़ी है काली? काली खड़ी है महादेव के ऊपर, और वो महादेव भी बहुत अल्प आयु वाले हैं। शिशु तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 10, 12, 15 वर्ष की उम्र के ऐसे दिखाए जाते हैं। वह जो महादेव हैं वह है काल, समय। भगवान का एक रूप है समय। और जो काली उस काल पे यानी समय पे खड़ी है, वह है काल की शक्ति, तभी तो उस पे खड़ी है। और वो बोलती हैं, इंडिकेट करती हैं, एक पैर मूलाधार पे, दूसरा पैर हृदय पे, तीसरा जिह्वा का लोल भाव, बाहर निकली हुई लंबी जिह्वा। इसका मतलब जो साधक है वो लोग समझते हैं तीनों का। मूलाधार पे पैर जो है उसका क्या मतलब है, हृदय पे पैर जो है उसका क्या मतलब है, और जिह्वा का क्या मतलब है। अब ये काली क्या करती है? काल की शक्ति है, सृष्टि स्थिति लय तीनों करती है। हम लोगों के नासमझ सिनेमा बनाने वाले लोग ने खाली उनको एक भयंकर मूर्ति का रूप दे दिया है, किसी किसी को डर भी लगता है। नहीं, खाली ध्वंस नहीं करती है, वो सृष्टि भी वही करती है। काल समय के गाल में है सब कुछ, जो बना है वो जाएगा।
कबीरदास जी ने भी कहा है, जो आया है जाएगा, राजा रंग का फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंध्या जंजीर। जिसका जैसा समय, उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। ये प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से निर्धारित है। तुम्हारे जन्म के समय ये फिक्स हो गया, कौन सा ग्रह नक्षत्र कहां से है, उसका क्या प्रभाव होगा, किस तरह से तुम्हारी जिंदगी चलेगी, कब तुम शादी करोगे, कब बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे, वगैरह वगैरह, सब डिसाइडेड है। मनुष्य को भ्रम रहता है कि मैं करता हूं। इसीलिए वो बहुत बड़े काली भक्त जो थे हम लोगों के, पंडित राम प्रसाद, 1700 कुछ में वो थे, और उनको छिप छिप के बड़े बड़े अंग्रेज और मुसलमान लोग आके देखते थे कि कैसा है, ऐसा उनका रेपुटेशन होता। उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, लेकिन उनकी प्रसिद्धि तो बहुत जबरदस्त थी। तो उनका वो श्यामा संगीत जो है, उसमें बहुत सुंदर वर्णन है। के जाने गो काली कैमन, के जाने माँ काली कैमन, मायर उद ब्रह्मांडो भांडो। शब्द भूल जाता हूं मैं, आगे चलते हैं। माँ का उदर जो है ब्रह्मांड का भांड है, पूरी सारे ब्रह्मांड में मां ही है, और सारे ब्रह्मांड को अपने पेट में रख रखी है। मूलाधारे सहस्रारे, सदा जोगी करे रमन, तारा हंस होय हंस रूपे करे गमन, के जाने गो काली कैमन, के जाने गो काली कैमन। लंबा है, उसका मतलब नहीं है, मोटा मोटी आप लोगों को अंदाजा लग गया काली की महिमा। अब सुनिए। चिर नित्यमयी प्रकृति किसी के भाव में मानो उन्मत्त होकर इस विराट ब्रह्मांड को अपने ब्रह्मांड भांडोदर, ब्रह्मांड भांड उदर, ब्रह्मांड का भांड है, कंटेनर है, उदर पेट, मां का, उससे प्रकटित कर कारुण्यपूर्ण नयनों से उसकी ओर देख रही हैं। यह करुणापूर्ण दृष्टि ही विश्व की स्थिति का कारण है। जब तक वो करुणा रहेगी तब तक स्थिति रहेगी, नष्ट नहीं होगी। और करुणा हटी और क्रोध आया तो नष्ट हो जाओगे। फिर प्रलय काल में प्रलय नृत्य के लिए उद्यत मां के पद कमल के सघन संताड़न से यह विराट विश्व धूलि के कण के समान चूर्ण विचूर्ण होकर उन्हीं के भीतर संग्रहित हो जाता है, तथा वह भी पुरुष के भीतर वक्षस्थल पर स्थिर से स्थिरतर होकर शांत होते होते एक बार की उन्हीं में विलीन हो जाती है। ये काली, यही महाप्रलय है। घने श्याम बादल के वक्षस्थल पर जैसे चपला विद्युत क्षण काल के लिए विलास करके विलीन हो जाती है, उसी प्रकार अपने को कुछ क्षण के लिए प्रकाशित करके अपने उद्भव स्थान व्योम मूर्ति रूपी परम पुरुष शिव को मानव उंगली के संकेत से दिखलाकर उस निबिड़ घने महाकाश में वह आत्मसंगोपन करती है। ये सान्याल बाबा छोड़ के किसी की क्षमता नहीं है इस तरह की रचना करना, ऐसे सुंदर शब्दों से काली की महिमा का वर्णन करना। हम लोग धन्य हैं कि ऐसे गुरु हम लोगों को मिले। देखिए, कुछ भी लिखने के लिए उसका ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, ज्ञान तो है पर लिखने की कला नहीं है, कौशल नहीं है, तो बेकार हो गया। तो कला भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, कौशल भी चाहिए, तब ये निर्माण होता है जो सान्याल बाबा ने हम लोगों की उन्नति के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए इतना सुंदर लिखा है। काली की इतनी सुंदर महिमा मैंने नहीं सुनी है। मां अमर प्रणाम नेवेन। आगे बढ़ते हैं इसको बिना रोके। यही सृष्टि और लय का पुनः पुनः अभिनय है।
क्योंकि वो तो यही करती हैं, सृष्टि, स्थिति और लय, यही प्रकृति का नियम है। उनके इस अभिनय का कारण क्या है यह कोई नहीं बता सकता। जान पड़ता है यही उनका आनंद है। जान पड़ता है कि असीम को सीमा के भीतर लाना और अखंड को कतिपय खंड बोध के अंदर लाना है, यही उनका प्रमोद है। कल भी सुनाया था, परसों भी सुनाया था, खेली छो यही विश्वलोय विराट और शिशु, यही चीज बोल रहे। इसमें एक और सुना था मैंने कि भगवान की सृष्टि का भी अपना कुछ स्वभाव होता है। जैसे आप बन गए, अब चाहे या ना चाहे दाढ़ी रोज बनानी पड़ेगी, नख हफ्ते में 10 दिन में काटने पड़ेंगे। तो इस तरह से सृष्टि, स्थिति और लय ये प्रकृति का अपना स्वभाव है। अब ये क्यों है तो आप बताओ, आपके केश क्यों उगते हैं, फिर सफेद होते हैं, फिर कभी कभी झड़ भी जाते हैं, मेरे झड़ गए। क्यों नख रोज उठते हैं और थोड़ा दिन में इतना बड़े हो जाते हैं कि काटना पड़ता है। तो इसका कोई रीजन आप नहीं बता सकते, ये स्वभाव है, ये नेचर है। तो ये भी एक लॉजिक कोई कोई विद्वान लोग देते हैं। अब देखिए क्या सुंदर, देखिए शब्दों का चयन इतना अद्भुत है ना, मैं क्या बोलूं। देखिए क्या बोले, ये कोई नहीं बता सकता कि इस अभिनय का कारण क्या है। ठीक है, अब ये बताते हैं कि जान पड़ता है कि असीम को सीमा के भीतर लाना और अखंड को, भगवान तो अखंड है, समय भी अखंड है, उस अखंड को कतिपय खंड बोध के अंदर अंदर लाना ही उनका प्रमोद है, यही उनको इसी में आनंद आता है। यह है क्या, इसको तो वही जाने, हम लोग नहीं बता सकते। जब शक्ति स्फुरित होकर सृष्टि की ओर उन्मुख होती है, तब उस अव्यक्त ब्रह्म कला से नाद समुत्थित होता है। इस नाद से ब्रह्म बिंदु प्रकटित होता है। यह नाद बिंदु के भीतर प्रवेश करता है, यही गर्भाधान है। इस बिंदु के भीतर तुम, हम और यह सारा विश्व छिपा हुआ है, और उससे ही समुद्भूत होता है। बिंदु से ही सारा विश्व बनता है। हम लोग का ऋग्वेद का एक ऋचा है, श्लोक है, जो हम लोग आर्य समाजी लोग जब हवन करते हैं, उसका पहला है ये, ओम हिरण्य गर्भ समव्रत ताग्रे भूतश जात पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशाबितो तेम। हिरण्यगर्भ ये बिंदु के अंदर है, उज्जवल गर्भ जहां से सब कुछ प्रकट होता है। ये कुटस्थ के अंदर बिंदु, बिंदु के अंदर हिरण्यगर्भ है। कोई कोई साधक लोग को गुरु महाराज लोग कृपा करके दिखला देते। ओम हिरण्यगर्भ समव्रतताग्रे, सबको एक ही रूप से वो निर्माण करते हैं, लेकिन सबसे अग्रे सदाधार पृथ्वी, सबसे पहले मूलाधार या पृथ्वी का निर्माण होता है। ऐसे करके बड़ा वो सृष्टि का वर्णन ही है, सृष्टि क्रम का। ये बिंदु ही जगत की मातृस्थानीय ब्रह्म योनि है, और नाद ही अक्षर ब्रह्म या पुरुष की शक्ति है। इन दोनों के मिलने से ही महत ज्योति और महत ज्योति से मन या संकल्प विकल्प मय जगत उत्पन्न होता है। इन दोनों के मिलने से संकल्प विकल्पमय जगत उत्पन्न होता है। लय भी इसके विपरीत भाव में ऐसे ही होता है। मन ज्योति में मिल जाता है, ज्योति ध्वनि में विलीन हो जाती है। ध्वनि अनंत चिदाकाश रूपी अव्यक्त के भीतर अंग गोपन करती है। पश्चात चिदाकाश परम पुरुष या पुरुषोत्तम के साथ मिलकर एक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है और क्या रहता है, यह बतलाना असंभव है।
यही है मुझसे उत्पत्ति और मुझ में ही लय। है ना अद्भुत? यह पुरुषोत्तम निरंजन ही परब्रह्म है। यही समस्त जगदादि की उत्पत्ति और लय की मूल कारण है, और प्रकृति इस परब्रह्म का ही प्रकाश या शक्ति है। यह जगत का खेल प्रवाह के समान क्यों चल रहा है, इसे जगत कर्ता ही बतला सकते हैं। आपकी और मेरी क्षमता नहीं है इसको जानने की, समझने की। जीव का अनादि अदृष्ट ही इसका हेतु है। अदृष्ट को मतलब भाग्य को बोलते हैं। भाग्य कैसे निर्माण होता है? आपके कर्मों से। ऐसा कहने से उत्तर तो हो गया, परंतु इस उत्तर को सुनकर किसी के हृदय को समाधान प्राप्त होने की आशा नहीं है। संपूर्ण तरीके से हम लोग संतुष्ट नहीं होते इस उत्तर से। परब्रह्म के भीतर एको हम बहुश्याम, ये बात मेरे कल ही दिमाग में आई थी। वो जो मैंने गाना सुनाया था ना, खेली छोए विश्व लोए विराट शिशु आनो मने खेली छो। तो भगवान को तो कोई कल्पना भी नहीं होती, कोई विकल्प भी नहीं होता, पर वो थक तो जाते ही अकेले अकेले रहते रहते। ऐसी कल्पना है, क्या होता है ये तो अपने को मालूम नहीं है। तो जैसे बच्चे लोग जब अकेले रहते हैं, कहीं बाहर जाने को नहीं है, बहुत बारिश हो रही है, समय भी नहीं है, तो बच्चे लोग क्या खेलते हैं? 2 बच्चे 3 बच्चे मिल करके कोई एक टीचर बन जाता है, कोई स्टूडेंट बन जाता है और उसकी क्लास चलती है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई पेशेंट बन जाता है, उसकी क्लास चलती है। तो ऐसा हम लोग खेलते हैं। तो भगवान भी जब अकेले रहते रहते थक जाते हैं, तो अनिच्छा की इच्छा से उनके मन में एक संकल्प आ जाता है, एको हम बहुश्याम। मेरी बहुत सारी रिफ्लेक्शंस, प्रतिमूर्तियां हों तो कैसा रहे, तब सृष्टि होती है। उनकी इच्छा कौन रोकेगा? सुनिए, परब्रह्म के भीतर एको अहम बहुश्याम, बहुत हो जाने की वासना अकस्मात स्फुरित होती है। इस इच्छा से ही अनेक की सृष्टि हो जाती है। यह इच्छा शक्ति ही ब्रह्म की संकल्पमय प्रकृति या भाव है। इस इच्छा शक्ति से उनकी क्रिया शक्ति का विकास होता है, नहीं तो कौन बनाएगा? इस प्रकार ब्रह्म एक होकर भी अपने को अनंत आकार में प्रकट करते हैं। नहीं बोला मैंने, तारो कारो विशोषी ख्याल ना ताओ हे उदासी পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি নিত্য তুমি হে উদাস সুখে দুঃখে অবিকাশ ভাঙিছ গড়িছ নিজি ক্ষণে ক্ষণে প্রভু नीरजने खेलिछो। तुमको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तुमको कोई आनंद भी नहीं है, निरानंद भी नहीं है। क्यों तुम अनमने भाव से ही सब करते हो? कभी जोड़ते हो, कभी तोड़ते हो, निर्जन में हो, अकेले हो, इसी में तुम्हारा मन लगता है। इस प्रकार ब्रह्म एक होकर भी अपने को अनंत आकार में प्रकट करते हैं। इस बहुत होने की वासना से ही बहिर्दृष्टि जागृत होती है तथा अंतर्मुख भाव या आत्मभाव की विस्मृति घटित होती है। आप भी तो उन्हीं का रिफ्लेक्शन है, इसलिए आप में भी वही होता है। नहीं होता है? बैठे हैं, 2 बरस हो गया, कोरोना हमको निकलने नहीं दिया, सिनेमा भी नहीं गए, होटल में भी नहीं गए, रेस्टोरेंट में भी नहीं गए, कहीं घूमने भी नहीं गए, तो इच्छा नहीं होती? अरे दोस्तों से मिलते, क्या आनंद का समय था, चाय पकौड़ा खाते, खूब गप करते। नहीं, ऐसे तो भगवान अनंत काल से बैठे हैं। हो गई उनकी इच्छा तो क्या गलती हो गई? बहिर्मुखी दृष्टि है कि देखे मेरा क्या रिफ्लेक्शन है, क्या चीज में देखो रिफ्लेक्शन। उनके साथ भी तो बहुत समस्या है ना। और जब हम बाहर देखने लगते हैं तो आत्मविस्मृति की घटना होती है, अंतर को हम नहीं देख पाते हैं। इसीलिए वो
मंदार में जो बीच वाले दरवाजे के ऊपर में लिखा हुआ श्लोक, परांचिखानी व्यतृणव स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना कश्चिद कश्चिद धैर्यम कश्चिद धीरम मैक्षते, देखते हैं आवृत चक्षु, बंद चक्षु के द्वारा, अमृतात्मिच्छन न, किसको देखते हैं? अंतर्मुखी होकर के मुझे देखते हैं। आंखें बंद करोगे तब तो अंतर्मुखी होगे, आंखें खोलोगे तो बाहर की चली जाएगी दृष्टि। तो यही कहते हैं, यही जीव का बंधन है। क्या है बंधन? फिर से पढ़ता हूं, इस बहुत होने की वासना से ही बहिर्दृष्टि जागृत होती है, बाहर देखने की इच्छा, और अंतरम को भाव, जो मैं अंतर में देख रहा था, अपने आप को देख रहा था, भगवान के साथ एक था, वह आत्म भाव की विस्मृति घटित हो जाती है, भूल जाता हूं। यही जीव का बंधन है। चिद्रूप ब्रह्म का चैत्य भाव ही उनकी प्रकृति है। ये चैत्य भाव ही बहुवासनामय स्पंदन है। इस स्पंदन से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरणात्मिका वृत्ति रूप परिणाम घटित होते हैं। इस स्वरूप स्मृति से ही जीवात्मा का बंधन हो जाता है, और स्वरूप की स्मृति से ही जीवात्मा का बंधन खुल जाता है। अतएव जिससे उत्पत्ति होती है उसी में लय होता है। जो रस्सी बांधती है वही रस्सी मुक्त भी करती है। कौन सी रस्सी है वो? प्राण। प्राण जब बहिर्मुखी होता है, चंचल होता है, तो बांध देता है। उसी को स्थिर कर लो तो खुल ही नहीं जाएगा, वो आपको वहां पहुंचा देगा। और यही कौशल महाराज लोग इतना समय, इतना परिश्रम करके हमारे जैसे मूर्खों को समझाते। उनका व्यक्तिगत उसमें कुछ लाभ हानि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कृपा है, यही कृपा है। नहीं तो साधारण मनुष्य के पास में पहुंचना तो बहुत दूर, पहुंचने का रास्ता उसकी कल्पना करना भी असंभव। बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। हाँ ठीक है, भगवान का नाम तो लेना चाहिए, इससे क्या होगा? बहुत से रैशनलाइज करते हैं, द्रौपदी के 5 पति हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। द्रौपदी कौन है? आप उसको साधारण एक राजकुमारी समझ रहे हैं? नहीं, वो कौन है पहले तो ये डिसाइड कीजिए। अर्जुन कौन है? साधारण एक राजकुमार है? नहीं, वो तेजस तत्व है। यही है जो रैशनल है, जो सो कॉल्ड रैशनल जिनको कहा जाता है कि हम लोग बहुत तार्किक हैं, प्रत्यक्ष हम जो होता है उसी को मानते हैं, दूसरी चीजों को नहीं मानते हैं, वह उनको अनुभव ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। आप बताइए, निर्गुण पर ब्रह्म भगवान की कल्पना अच्छे अच्छे ऋषि मुनि साधु संत लोग नहीं कर पाते। ये रैशनलिस्ट लोग क्या करेंगे? 7वां श्लोक 7वां अध्याय। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, जिसने संसारा शक्ति को जय कर लिया, धनंजय, मेरी अपेक्षा श्रेष्ठतर और कुछ है ही नहीं। अब इसमें कभी कभी ये भान हो सकता है, कोई कोई सोच में आ सकता है कि भगवान अपनी खुद की इतनी बड़ाई क्यों करते हैं? उनकी विभूतियों को और कौन बता सकता है? हम लोगों में वो क्षमता नहीं है, ऋषि मुनियों में भी वो क्षमता नहीं है, तो और यदि भगवान को जगत का कल्याण करना है तो उन्हीं को बताना पड़ेगा। और इसमें उनको कोई अहंकार होता हो ऐसा भी नहीं है। अहंकार वश पब्लिसिटी के लिए वो नहीं करते। गुरु लोग भी पब्लिसिटी नहीं चाहते। मेरे को तो बाबा ने कहा था, मैं ट्रेन में किसी से बात करते आया, बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं। मेरा एक अभ्यास हो गया था, इसी तरह से मैं बात करता था सबसे कि बाबा ऐसे हैं, बाबा। मैं बहुत प्रसन्न रहता था कि ऐसे सदगुरु की कृपा मुझे मिली, तो सबके साथ बांटना चाहता था। तो शताब्दी से बात करते करते जब कलकत्ते उनके घर पे आया
वही मेरा नियम था कि मैं ट्रेन से उतर के स्टेशन से उनको घर पे आके पता लगाता था यदि वो बिजी होते थे, जबकि कभी नहीं हमको बिजी मिले। तो मेरा जाने का प्रोग्राम रहता था और यदि वो फ्री होते थे, जो कि हरदम मुझे वैसा ही मिले, तो मैं उनके पास बैठता था। तो मैं बैठा, चाय पिलाया उन्होंने, फिर बोला कि मैंने तुमको मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी कब दिया भाई, क्यों इतना बोलते हो, लोग समझेंगे नहीं, तुम्हारी बातों को इररेशनल, अतार्किक मानकर हंसेंगे, तुम पे हंसेंगे, मत करो। जो तुम्हारे गुरु भाई लोग हैं उनसे जो चर्चा करना करो। भगवान भी यहां यही कह रहे हैं कि हे धनंजय, मेरी अपेक्षा श्रेष्ठतर और कुछ भी नहीं है। सूत्र में, धागे में जैसे मणि ग्रथित होती है, हम लोग दाने डालते हैं ना मणि के माला बनाने के लिए, मोती या दूसरा कुछ, उसी प्रकार यह सारा जगत मुझ में ही ग्रथित है। लाहिरी बाबा, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। लाहिरी बाबा बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं ऐसा, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। मैं सूक्ष्म रूप से ब्रह्म स्वरूप में मृणाल तंतु के सदृश जीव होकर सब भूतों के भीतर मणि की माला में सूत के सम रहता हूं, सूत के समान। जिस प्रकार मणिगण सूत्र का आश्रय लेकर मणिमाला के रूप में अवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार कुटस्थ चैतन्य का आश्रय करके जीव जगत प्रकाशित होता है। धागे के बिना जैसे माला का अस्तित्व तो नहीं रह सकता, वो बिखर जाएंगे सारी दाने, उसी प्रकार कुटस्थ के बिना जीव का अस्तित्व तो नहीं रह सकता। जिस प्रकार माला के भीतर सूत्र गुप्त भाव से रहकर माला का धारक होता है, माला को ही पकड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्म सूत्र रूप में गुप्त रहकर इस जगत जीव को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए उनको सूत्रात्मा कहते हैं उस रूप में। इसलिए कुटस्थी सब विषयों में कारण रूप में वर्तमान है। यह कुटस्थी कुलकुंडलिनी रूप में जीव की शक्ति है। यह मूलाधार में प्रसुप्त भुजंगाकारा स्वयंभू लिंगम आश्रिताम, ये कुलकुंडली शक्ति मूलाधार में रहती है। प्रसुप्त सोया हुआ, भुजंगाकारा सांप के जैसा, स्वयंभू अपने आप, लिंग आश्रिताम वहां भगवान का चिन्ह है। प्रसुप्त भुजंग के समान 3.5 वलय, अभी 10 मिनट पहले बोला, 3.5 वलय में वह स्वयंभू लिंग को वेष्टन करके अवस्थित है। इसका रूप कोटि सौदामिनी भाषा मृणाल तंतु सदृशम, सिंपल शब्द है, कोटि सौदामिनी भाषा, कोटि माने आप जानते हैं 1 करोड़, क्या बोला सौदामिनी, ये फिल्मी गानों में कभी कभी सुनने में आता है, सौदामिनी माने बिजली, करोड़ों बिजली के जितना प्रकाश होता है उतना प्रकाश है, लेकिन एकदम पतला तंत्र के जैसा है, मृणाल सूत्र के समान है और वह कोटि विद्युत के समान प्रकाशमयी है। भगवान का यह जीव भाव ही माया आश्रित भाव है। यह कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर से युक्त होकर बाहर देहादि रूप में, भीतर अर्धचंद्रात्मिका बिंदु रूप में विराजमान है। यही जीवभूता परमा प्रकृति है। माया नंग विवेक रूप ललन बिंध अर्धचंद्रात्मिके, फिर कहते हैं मूर्तिस्ते जननी त्रिधा सुघटिता स्थूला अति सूक्ष्मा परा वेदा नाम नहीं गोचरा कथमपि प्राप्ताम न तामाश्रये। कनक में जैसे कुंडल कल्पित होता है, कनक सोना, कुंडल कान का, जो कान का टॉप होता है, सोना नहीं होगा तो कुंडल बन जाएगा, लेकिन हम लोग उसको सोना नहीं बोलते हैं, उसको कुंडल ही बोलते हैं। उसके रूप से उसकी धारणा होती है।
इसी प्रकार ब्रह्म में ये जगत कल्पना के द्वारा आश्रितवत अवस्थान करता है। जगत बोल रहे हैं लेकिन वो है मूल में भगवान ही। नाम रूप में कुंडल पदार्थ जैसे स्वर्ण को आश्रय करके रहता है, उसी प्रकार जीव और जगत ब्रह्म को आश्रय करके वर्तमान रहते हैं। इसलिए भगवान ने पिछले अध्याय में कहा था, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। बोला था ना, याद आ रहा है? यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह जो मुझे ही देख पाए, सर्वंच सबके अंदर भी मुझे ही देखे, तस्याहम न प्रणश्यति सचन में प्रणश्यते, वह भी मुझे नष्ट नहीं करता, मैं भी उसको नष्ट नहीं करता हूं। उसी प्रकार जीव और जगत ब्रह्म को आश्रय करके वर्तमान रहते हैं। ब्रह्म ही सत्य है। नाम रूप या माया सत्य रूप में दृष्ट होने पर भी पारमार्थिक सत्य नहीं है। हमको दिख रहा है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पोती है, दिख रहा है, पर वो क्या सत्य है? कबीरदास जी ने कहा है बहुत सुंदर, ये हरदम मेरी पत्नी हंसती है इस गाने को मैं जब गाता हूँ भजन को, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करूं, बाध्य होके गाता हूं। झूठो माई थारो बाप झूठो, सकल संसार झूठो, कूट तो छाती। हाय रे मेरा पति कहाँ चला गया, हाय रे मेरी पत्नी कहाँ चली गई, हाय रे मेरा बच्चा कहाँ चला गया। झूठो माई थारो बाप झूठो, सकल संसार झूठो, कूट तो छाती। कूट तो छाती रे जैसे ओसरा मोती रे, झपका पवन का लग जाए झटका, हवा का लग जाए काया दूर हो जासी। ओ मत कर माया को अभिमान मत कर, काया को घमंड काया गार से काची। मट्टी की दीवार गार। ब्रह्म ही सत्य है। नाम रूप या माया सत्य स्वरूप में लगने पर भी, दृष्ट होने पर भी पारमार्थिक सत्य नहीं है। स्वप्न आदि अवस्था के मिथ्या होने पर जैसे स्वप्न दृष्टा सत्य होता है, स्वप्न देखने वाला तो सत्य है ना, उसी प्रकार जीव और जगत स्वप्नवत मिथ्या तो हैं, परंतु स्वप्न का अधिष्ठान रूप दृष्टा मिथ्या नहीं है। भगवान चक्की का नीचे वाला पत्थर, यह दृष्टा पुरुष ही सत्य है, और दृष्टा के दृश्य रूप में जो वर्तमान है वह प्रकृति नहीं, विकृति मात्र है, डिस्टॉर्शन। अद्भुत है। सान्याल बाबा को मैं प्रणाम करता हूं। बाबा प्रणाम। अब देखिए अष्टम अध्याय में क्या बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, ये अध्याय में क्या बोल रहे हैं भगवान? आप लोगों को नाम इसका याद होगा, फिर से बता देता हूं। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग मतलब ये सब ज्ञान की बातें हो रही है। विज्ञान तो वहां है जब ये सब ज्ञान खत्म हो जाएगा, तब विज्ञान प्रारंभ होगा। जहां विगत हो गया ज्ञान, यानी परम भगवान के साथ परावस्था में एक हो जाना, तो वो विज्ञान है। सुनिए। रसो अहम अपसु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणव सर्ववेदेषु शब्द से पौरुषनिषु। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल के भीतर रस हूं, चंद्र और सूर्य की प्रभा मैं ही हूं, सब वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द, मनुष्यों में पौरुष रूप में मैं हूं। देखिए मैंने कहा था कि कुछ कुछ बातें अध्याय विशेष से भी लेकर के फिर से बोला है भगवान ने, तो दो तीन जगह उसका प्रतिध्वनि सुनते हैं। जैसे ये जो बोल रहे हैं अभी कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मैं ये हूं, ये विभूति योग में भी है। भगवान अर्जुन को समझाने के लिए विभूति योग का प्रयोग किया था। भगवान ने बताया था मैं कौन हूं, तो पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, देवताओं में मैं बृहस्पति हूं, तारा इत्यादि ग्रहों में मैं सूर्य हूं, इस तरह से मछलियों में मैं मकर हूं, मगरमच्छ। इस तरह से भगवान ने अपनी विभूतियां बताई।
पर कभी कभी क्या होता है, मैंने एक बार टीवी पे सुना था, कोई क्रिश्चियन उसको बोलता है भगवान, उसको बोलते हैं भगवान ने विभूति योग में बताया कि मैं नागों में मैं शेष नाग हूं, तो उसी को उद्धृत करके उसने बोला कि देखिए खुद बोलता है कृष्ण कि मैं नाग हूं, उसमें भी शेष नाग हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, सब तोड़ मरोड़ करके भले लोगों को बेवकूफ बनाना। भले लोग वहां जाते क्यों सुनने के लिए, ये मेरी कल्पना के बाहर है। आध्यात्मिक व्याख्या है, समय 10 मिनट। जल के रस का स्वरूप, सूर्य की किरणों का स्वरूप, चंद्र का भी स्वरूप, जैसी जैसी प्रकृति में मैं रहता हूं वैसा मुझे देख पाते हो, वैसा मैं चमकता हूं, भासमान होता हूं। सतलोक में सत, असत लोक में असत। जैसे जल में सूर्य का तेज या प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है और पत्र या मृत्तिका में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिख पड़ता। जल में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है सूरज का, पत्ते में, मट्टी में नहीं दिखता है, केवल एक प्रकाश मात्र दिखता है। इसका कारण यह है कि जल से अग्नि निर्मल होती है, जल से अग्नि निर्मल होती है, उस ज्योति में प्रकाश अधिक होता है, उसकी अपेक्षा वायु निर्मल होती है, उसके द्वारा और भी निर्मल रूप में प्रकाश होता है, उससे परे शून्य है, जिसकी स्थिति के कारण अचल ब्रह्म का रूप, कुटस्थ का रूप ब्रह्म का दर्शन होता है। अतएव जल, सूर्य, चंद्र की तीनों की प्रभा मेरे ही रूप है। लाहिरी महाशय इतना बोले, काफी बोले। सान्याल बाबा, सर्वत्र एक भगवत सत्ता का स्मरण हो रहा है और कुछ भी नहीं है। यह भगवत शक्ति तो है एक ही, परंतु आधार की भिन्नता के कारण विभिन्नवत प्रतीत हो रही है। सत आधार में सतरूप, असत आधार में असत रूप। जैसे मेरा प्रतिबिंब मट्टी के भीतर भी बिंबित होता है और जल के भीतर भी तथा दर्पण के भीतर भी होता है, परंतु जो आधार जितना स्वच्छ होता है उसमें प्रतिबिंब भी उतना ही स्पष्टतर जान पड़ता है। परंतु सर्वत्र तो उन्हीं का प्रकाश है, प्राणवायु के भीतर उनका प्रकाश और भी अधिक है, तदपेक्षा अधिक प्रकाश शून्य में है। इसीलिए भगवान ने अपना खुद का नाम भी खंग यानी शून्य यानी आकाश रखा है। इसलिए सुखंग, जो उनके पास है वो सुख में है, जो दूर है दुखंग यानी दुख। तब उस स्वच्छ चित्त गगन में हीरामणि की झालर की चमक देते हुए असंख्य सूर्य चंद्र के प्रकाश के समान अपूर्व प्रकाश फूट उठता है। जगत में हम जो कुछ देखते सुनते हैं सब कुछ वही ब्रह्म शक्ति है, अर्थात कार्य रूप में जो कुछ प्रकाशित हो रहा है वह सब उस ब्रह्म सत्ता का ही विकास है, यह तुम जान लो। वह सब उस ब्रह्म सत्ता का विकास है। मनुष्य के भीतर यह पौरुष रूप में वर्तमान है, चेष्टा, ताकत, दृढ़ता, करूंगा। मनुष्य के भीतर कर्म शक्ति या पुरुषकार ही उनकी विभूति है, जो पुरुषकार को अपनी शक्ति मानकर अभिमान करते हैं। मेरे में इतनी ताकत है, मैंने कुश्ती में जो है गोल्ड मेडल ले लिया। सुनिए, जो पुरस्कार को अपनी शक्ति मानकर अभिमान करते हैं वे अज्ञ हैं, जानते नहीं, मूर्ख हैं। जो लोग यह समझकर कि इसके द्वारा अभिमान या अहंकार प्रकट होता है, पौरुष न करके आलस्य में समय काटते हैं तथा यह सोचकर कि सब मन के द्वारा, अदृश्य के द्वारा ही होता, उद्यम नहीं करते, वशिष्ठ जी उनकी तुलना गधर्व से करते हैं। गधर्व माने गधा, डोंकी। वस्तुतः हमारे भीतर शक्ति रहती है और वह शक्ति उन्हीं की है। पौरुष के रूप में वह हमारे भीतर रहते हैं, तब हम उसका प्रयोग क्यों न करें। वो ऐसा रूप धर के उन्होंने हमारे अंदर प्रवेश किया है और कहा है कि यूज कर, तो क्यों न करें। जब हम उनकी ही शक्ति से कार्य करते हैं तब हमारे लिए गर्व या अभिमान करने का भी कोई कारण नहीं है। शक्ति उनकी है। इसका वर्णन केनोपनिषद के 3 खंड में यक्ष और इंद्रादि देवताओं की आख्यातिका में सुंदर भाव से वर्णित है। इसी कारण सीता में कर्म त्याग का उपदेश नहीं है, गीता में। इसी कारण गीता में कर्म त्याग का उपदेश नहीं है। भगवान बारंबार अनासक्त भाव से कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। कर्म किए बिना कभी किसी को अपनी शक्ति का परिचय नहीं मिल सकता है।
तो मेरी शक्ति कहाँ हुई? भगवान की शक्ति जो मेरे अंदर है उस रूप में मेरी होगी। टेम्पररी लीज, वो श्यामा संगीत में एक है ना भजन, मैं कभी कभी सुनाता हूं, और एक बहुत चर्चित हिंदी का भी गाना है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये सुना होगा आप लोगों ने। ये बंगाली में जो है, সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমারি কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি, সকলি তোমারি ইচ্ছা। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি রথ তুমি রথী, যেমনি চালাও তেমনি চলি, সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমারি কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি आमी। सब तो तेरी इच्छा से होता है माँ, लेकिन लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैं तो रथ हूं, शरीर को रथ ही कहा जाता है। और रथी कौन है? भगवान स्वयं है, जिसको क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। या देखिए ना, महाभारत में अर्जुन का रथ कृष्ण ने चलाया है। अर्जुन कौन हुए? शरीर का तेज यानी शरीर। और उसके रथी कौन हुए? भगवान स्वयं कुटस्थ रूप में। तो ये सारा कुछ हम लोगों के शास्त्रों में मिलता है। कोई ध्यान लगाए तब तो, कोई चर्चा करे तब तो, कोई विचार करे तब तो। समय नहीं, किसी के पास समय नहीं। हम लोग संसार के कीचड़ को गींजने में लगे हैं, निकलेगा उससे कुछ नहीं। 50 बरस 60 बरस हम लोग संसार में निकाल देते हैं, अंत में हार के हताश होकर शरीर की शक्ति का ह्रास करके हम लोग बैठ जाते हैं। अरे मेरा जीवन बर्बाद हो गया, हम तो कुछ नहीं किए, बहुत पैसा कमाए, बहुत आया, बहुत चला गया, नष्ट हो गए, कुछ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति मत लाओ। गुरु का स्मरण करो, उन्होंने जो बोला है उसमें लग जाओ, आनंद होगा, आनंद। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 8 नंबर श्लोक तक हो गया, 6, 7, 8। और देखिए यहाँ विभूति योग का ही आगे भी चल रहे हैं। पुण्यो गंध पृथ्व्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पुण्य गंध हूं पृथ्वी की, और अग्नि में तेज हूं, सब भूतों में मैं जीवन हूं, तपस्वियों में मैं तपस्या रूप से हूं। ये विभूति रूप का ही एक तरह का विवरण है। फिर आगे भी बोलते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। वही बात बोल रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं, इसमें मैं हूं ये, इसमें मैं हूं वो। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय।
मृत्युर्मामृतं गमय आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं रुद्रयते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल शनिवार को फिर मिलेंगे, रविवार को रात को 8:30 बजे।